हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है चैप्टर नंबर 17, फिगर काउंटिंग। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। बड़े बड़े स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। ठीक है। और एसएससी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन इस पे पूछता ही पूछता है, फिगर काउंटिंग पे। आपको इस वीडियो में वो सारी टाइप देखने को मिलेंगी जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई है। काउंटिंग ऑफ फिगर से, चाहे वो ट्रायंगल काउंट करना हो, रेक्टेंगल करना हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है। और आप इसको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक भी होती है, लेकिन मेन आपका काम करता है इनमें माइंड, कि आप क्वेश्चन को कैसे काउंट करते हो, फिगर को कैसे काउंट करते हो। वो आपका माइंड कब काम करेगा अच्छे से, कब आपका माइंड स्ट्रोंग होगा ऐसे क्वेश्चन में, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं इसी मुहिम पे। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के बाद आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस में, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। आप पहले खुद से वीडियो को पॉज करिए, आप काउंट करिए, आपने सही काउंट किया है, कितने ट्रायंगल आपने काउंट किए हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि मैं कैसे काउंट करता हूँ, वो चीज आप सीखिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ भी हैं दोस्तों, बहुत सारे टॉपर हैं जो हमारे किन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप रिव्यू देख लीजिए। उन्होंने बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ते वो। ठीक है, वो सिलेक्टेड है, उनके रिव्यू देख लीजिए। आप खुद से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी दोस्तों एग्जाम क्रैक करता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आके एग्जाम क्रैक करेगा। आप ही खुद ही आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्रैक करते हैं। इसी तरह से आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। सिलेबस रिवाइज करिए, अपने नोट्स रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। जो 3-4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, जो हम करवा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से भी कर सकते हो आप सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट लगाइए बस। बेस्ट, इससे बेस्ट कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। आपको बस यही बार बार करना है। यहीं से आपको स्पीड बनानी है। एग्जाम में स्पीड मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी आपके माइंड में क्लिक होता है, परसेप्शन क्वेश्चन का कैसे बनता है, कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। टाइप आपको ये रिवाइज होनी चाहिए। मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ गया, सीआई का आ गया, कि क्वेश्चन में आपको क्लिक होना चाहिए कि इस सीआई का ये क्वेश्चन ऐसे करना है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसका फॉर्मूला ये रहेगा। इसकी डायरेक्ट आपको जैसे रेट याद होनी चाहिए, कि डायरेक्टली रेट कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप टाइप ही याद करिए। बस एग्जाम में टाइप ही आपको कंप्लीट होनी चाहिए। टाइप ही काम करती है, कि आपको भाई इस चैप्टर में ये टाइप बनती है। आपकी टिप्स पे होनी चाहिए वो चीज, सिलेबस आपका टिप्स पे होना चाहिए। उसके अलावा और कुछ नहीं करना, आपको मॉक टेस्ट देना है और पीवाईक्यू लगाना है। लेटेस्ट ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस लेटेस्ट जो लास्ट के 2-4 साल के वो आप करिए। यहाँ से कवर कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको हर क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी, और आपको पता भी लग जाएगा। बार बार आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, दैट इज फिगर काउंटिंग। इसमें आपको आकृति को काउंट करना है, जो भी शेप होती है उनको काउंट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें ये बताना आपको ट्रायंगल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर काउंट करनी है। हाउ मेनी ट्रायंगल देर आर इन गिवन फिगर। ट्रायंगल बतानी है दोस्तों कितनी है। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। देखो, मैं काउंट करता हूँ इसको पहले। देखो दोस्तों, एक ट्रायंगल तो ये रही, एक, और एक ये नीचे वाली, दो, दो, और दो ये फिर, और दो ये, और दो ये। कितनी होगी? दो, दो चार, दो छह, दो आठ। आठ हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो दोस्तों, एक, दो, और एक ये तीन। तीन ये होगी, एक दो तीन ये होगी, और तीन ये होगी, और तीन ये होगी। तीन दूनी छह, और छह बारह। दोस्तों कितनी होगी? 12 ही होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा बची शेप? ये वाली होगी, ये वाली होगी। उसके बाद पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो, एक ये बनेगी पूरी कंप्लीट, एक, एक ये भी। फिर ऐसी दोस्तों इसमें भी एक ये बनेगी, और एक ऐसी ये बनेगी फिर यहाँ पे, और ऐसी एक ये बनेगी। चार ये होंगी। ठीक है, उसके बाद पेन चेंज कर लेता हूँ एक बारी और। देखो, फिर एक दोस्तों यहाँ पे एक ये ट्रायंगल ये बनेगी कोने पे।
ऐसे ही इस कोने पे दोस्तों एक ट्रायंगल ये बनेगी, और इस कोने पे एक ट्रायंगल फिर ये बनेगी, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, एक ट्रायंगल फिर इस कोने पे ये वाली बनेगी। चार ये होंगी। तो आप कहेंगे कितने होगी, 12 और 8 20 और 4 24 और 4 28। और कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 28। ठीक है, कितने ट्रायंगल होंगी, 28। अब की बार रेक्टेंगल कितने हैं, आयत। ठीक है, आयत कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। देखो दोस्तों, एक तो ये हो गया, एक डब्बा फिर ये हो गया, दो, एक ही हो गया, तीन। ठीक है, और फिर इन दो को मिलाएंगे, चार। फिर ये बड़े वाला दोस्तों, पांच। और फिर ये वाला, ये यहां तक ये वाला, ठीक है, ये वाला, छह। छह तो ये हो गई। उसके बाद एक ये हो गया दोस्तों, ये छोटे वाला। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, कि ये वाला, सात। फिर ये पूरे वाला, आठ। फिर ये वाला, नौ। ठीक है, फिर ये वाला, दस। फिर ये पूरा दोस्तों, 11। ठीक है, 11 तो ये हो गए, 11 काउंट कर चुके हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब पेन चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल दोस्तों ये वाला है, और एक ये फिर पूरा, दो ये होंगे। ठीक है, दो ये होंगे। उसके बाद एक ये बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है, 11 तो 13 एक 14। और फिर एक ये भी बनेगा पूरा कंप्लीट, पूरा बड़े वाला ये ट्रायंगल है। ठीक है, सारा मिला के 15 हो गए। ठीक है, 11 तो 13 और दो 15। कितने हो गए, 15 हो गए। अब देखो और कौन सा बनेगा, और देखते हैं। देखो, जो हमने काउंट किए वो तो आपको याद ही होगा। ठीक है, कौन कौन से काउंट किए। इसको एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं। देखो, दोबारा से करते हैं अच्छे से। देखो देखो, एक ये वाली शेप, देखो ये वाली शेप में कितने ट्रायंगल हैं। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। ठीक है, एक, दो, तीन। तीन तो डायरेक्ट हो गए। फिर इन दो को मिला के चार। फिर दोस्तों इन दो को मिला के पांच। फिर इन तीनों को मिला के छह हो गई हैं। ठीक है, छह तो इस शेप से आ गई। उसके बाद इन शेप से इससे छह आए। एक ये हो गया था, ये वाला, सात। एक ये हो गया था, आठ। ठीक है, और एक ये पूरा, नौ। उसके बाद एक ये पूरा, दस। ठीक है, 10 हो गए। एक ये पूरा, 11। और फिर ये पूरा, 12। और फिर ये दोस्तों, 13। फिर ये वाला, 14। 14। उसके बाद ये वाला, आप कहेंगे 15। ये वाला 16, और ये पूरा 17। ठीक है, कितने हो गए, 17। देखो, एक बार दोबारा से फिर काउंट कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देखो दोस्तों, ये हो गए थे हमारे पास छह। सिंगल सिंगल काउंट करो पहले। एक, दो, तीन, चार, सिंगल सिंगल, पांच, छ, सात। अब डबल डबल काउंट करो। सात हो गए ना, आठ। ठीक है, आठ। उसके बाद ये, नौ।
नो, डबल डबल काउंट करने हैं, नो। और फिर एक ये डबल है दोस्तों, 10। ठीक है, 10। और फिर एक ये डबल है, 11। फिर एक ये डबल है, 12। अब ठीक है, अब डबल डबल काउंट हो गए सारे, डबल डबल सारे काउंट हो गए। कितने हो गए? 12। अब ट्रिपल वाले काउंट करेंगे, ट्रिपल वाले काउंट करते हैं हम, देखो। ट्रिपल वाले दोस्तों, एक तो ये कितने हो गए थे? 12 हो गए थे, 13, 12 हो गए थे शायद। एक ही हो गया 13, ट्रिपल वाला। ठीक है, 13। उसके बाद 13। और उसके बाद दोस्तों जो बड़ा कंप्लीट, 13। उसके बाद ये वाला 14। फिर एक ये वाला 15। और एक फिर दोस्तों ये वाला 16। एक ये फिर सारा कंप्लीट 17। इसमें हो गया, देखो हमने पूरी तसल्ली कर ली है, इसमें कितने हैं? 17। हर तरीके से 17 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है, कितने त्रिभुज हैं इसमें। देखो दोस्तों, एक तो ये हो गया छोटा सा, एक। फिर ये बड़े वाला 2। फिर ये वाला 3। और फिर ये वाला 4। ठीक है, और कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, कोई लाइन आपस में मिल नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताने हमें कितने रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल गिनने हैं, देखो दोस्तों हमने ये फिगर गिन चुके हैं, टोटल आपको पता है 6 होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस फिगर में कितने होते हैं डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगर ऐसे दो लाइन है बीच में, कितने हैं? 6। 6 तो ये हो गए छोटे छोटे, छोटे मतलब कंप्लीट मिला के 6 हो गए। दोस्तों एक ये हो गया 7। और एक ये हो गया 8। एक ये पूरा हो गया 9। फिर ये वाला पूरा 10। ठीक है, ये कंप्लीट गिन चुके हैं हम। ठीक है, 10 हो गए, 10 हो गए। ये तो हमने पूरा कंप्लीट, इसमें कंप्लीट ये पूरा ये वाला गिन गिन चुके हैं हम। ठीक है, 10 हो गए, इसको मिलाकर सारे इसमें 6 होते हैं। 10 के बाद और कौन से हो सकते हैं, देखो। फिर दोस्तों 10 के बाद एक यहाँ पे, यहाँ तक लाइन लेंगे, 10 एक ये होगा 11। फिर एक ये यहाँ से यहाँ तक 12। और एक ये कंप्लीट वाला 12 रेख 13 होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, कितने आयत हैं? ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी कितने आयत है ये आपको बताना है। देखो, एक, दो, तीन, कंप्लीट वाला। फिर एक ये दोस्तों 4। फिर एक ये 5। फिर एक ये 6। फिर एक ये पूरा 7। ठीक है, 7। उसके बाद देखो, 7 के बाद एक ये वाला दोस्तों 8। एक ये वाला 9। और एक ये पूरे वाला कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड।